में नेपाल सीमा तक पहुंच जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झील फटने से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जो वहां पे चल रहा था उसे रोक दिया गया है। नेपाल के कई इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। ऐसे में लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो ऊंची जगहों पर चले जाएं, साथ ही साथ जो नदी किनारे पर हैं या फिर जो नदी का मुहाना है वहां रह रहे हैं वहां से वो दूर चले जाएं। नेपाल में ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये पानी का ऐसा प्रहार है जिसने सड़कें निगल ली, लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। पुल बहा दिए, बस्तियों को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को दुनिया से काट दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन भारत के लिए है, क्योंकि नेपाल सरकार के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद 300 भारतीयों से संपर्क टूट गया है। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये श्रद्धालु एक मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाढ़ की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। सारे यथासंभव प्रयास जारी है। जो लोग बच गए हैं उनको सुरक्षित कैसे लाया जाए, जो लोग लापता उनको ढूंढने का काम हो रहा है। सारे संसाधनों के साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है। और जब जब हमारे इस मित्र देश पर खतरा ऐसे संकट आता है तो हम लोगों ने कोई कसर, हमारी देश ने, हमारी सरकार ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेपाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां फोन बंद हैं, सड़कें खत्म हो चुकी हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन ठप है और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को अपनों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में अपनों की चिंता में लोग बेहाल हैं तो नेपाल में सिर्फ पानी, तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। काठमांडू से आगे कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि सड़क का नामो निशान तक मिट चुका है। कई जगहों पर करीब 100 किलोमीटर तक सड़क संपर्क टूट गया है। काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर ऊपर की स्थिति इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी रास्ते पर हैं। करीब 50 किलोमीटर तक अभी भी सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। ये जो सड़क है इस पर आप देखिए अभी भी गाड़ियां चल रही हैं। तो काठमांडू से 50 किलोमीटर तक ये सड़क है, लेकिन उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि सड़क जो हाईवे है उस पर ब्रिजेस जो नदी के ऊपर है उसके हमने विजुअल्स भी देखे हैं, वो वॉश अवे हो गए हैं। तो आगे का जो 100 किलोमीटर का रास्ता है उस पर गाड़ियां की आवाजाही रुक गई है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बचाव अभियान में सामने चुनौतियां बहुत आ रही हैं, क्योंकि कई जगह रास्ते खत्म हो गए हैं तो कई जगह मलबा ही नजर आ रहा है। जिन जगहों पर भारतीयों के फंसे होने की आशंका है वहां पहुंचना और मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल में आई तबाही की लापता की लिस्ट में ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन से जुड़े 80 से अधिक विदेशी और भारतीय श्रद्धालु भी इमिग्रेशन सेंटर के पास फंसे या संपर्क से बाहर हैं। This is a terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way. Well, we don't have any numbers as such, but the overall numbers could be anywhere around 1,500 plus. And many of the Nepali guides were with us, their families were there. नेपाल में आई त्रासदी का दंश झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। रांची के रहने वाले राम प्रसाद घोष इस त्रासदी में लापता है, जिस वजह से उनका परिवार परेशान है। जब नेपाल का न्यूज आया, जो त्रासदी देखे, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू किए तो उनका कॉल नॉट रीचेबल, कॉल नहीं लग रहा। प्लस नेपाल का उनको कोई लोकल नंबर भी दिया गया था, उन पे भी कॉल कर रहे हैं, उस पे भी तो स्विच ऑफ फोन। उसके बाद हम लोग सारा दिन परेशान रहे, शाम तक कहीं कुछ नहीं, और अभी तक हम लोग परेशान ही हैं। और क्या कहते हैं, एम्बेसी में किया गया मैसेज, जो टोल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी हम लोग कॉल किए, रिंग हुआ लेकिन कोई उठाए नहीं। कैलाश
गए मानसरोवर। चलो जाए के साथ गए थे, ट्रैवल्स के साथ। तो कल से कोई, आज सुबह से उन लोग को कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो चलो जाए से भी हम लोग फोन किए थे हम लोग उन लोग से, तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आज सुबह, कल रात बात किए थे, आज सुबह 8 बजे 8:05 तक बात किए हैं, तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनका। Oh my God, भारत। नेपाल में बाढ़ से आई आपदा के बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से यात्रा पर गए 6 यात्रियों का भी पता नहीं चल पा रहा है। संकट की इस घड़ी में ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने नेपाल की ओर दोस्ती और इंसानियत का हाथ मजबूती से थाम लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारत ने 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट लेकर दूसरी विशेष उड़ान नेपाल भेज दी है। ये एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड 2 पायलट होते हैं। बिकॉज ये एचएडीआर मिशन है तो हम 3 पायलट, 2 लोड मास्टर और 4 ग्राउंड को कैरी कर रहे हैं। हम 1 घंटे 15 मिनट तक हम जाएंगे। फिर लैंडिंग करने के बाद बिकॉज टनेज ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करें 3 से 4 घंटे में इसकी ऑफलोडिंग हो जाएगी। फिर 4 घंटे के बाद हम टेक ऑफ करके वापस हिंडन भी रिकवर करेंगे। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश से एसडीआरएफ और पीएसी के 54 जवानों की टुकड़ी रबर और एल्यूमिनियम बोट्स के साथ नेपाल के सिंधुरिया और सीमावर्ती इलाकों में देवदूत बनकर उतर चुकी है। तुरंत ही एक प्लेन एचडीआर का सामान लेके उड़ी थी। आज सुबह एक प्लेन लेके गई है, तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान, जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सामान है, दवाइयाँ इत्यादि है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया है। भारत की इस त्वरित मदद के बाद भारत स्थित नेपाल दूतावास ने भारत सरकार और देश की जनता का आभार जताया है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, सड़कें गायब हैं, उसके बावजूद रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन इस तबाही के पीछे अब चीन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत सीमा में ग्लेशियर ढहने और मलबे की झील फटने की पूर्व चेतावनी चीन ने नेपाल से छिपाई। नेपाल चीन संधि के बावजूद बीजिंग की ओर से रियल टाइम डेटा साझा नहीं किया गया, जिससे निचले इलाकों में संभलने तक का मौका नहीं मिला। यानी चीन का वाटर बम नेपाल के लिए प्रलय साबित हुआ है। नेपाल की त्रासदी को देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। यकीन करना मुश्किल है कि तिब्बत से आई इस सुनामी ने ऐसी तबाही मचाई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ और नेपाली एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चीन ने अगर वक्त रहते नेपाल को झील के फटने और ग्लेशियर के टूटने की सूचना दे दी होती तो नेपाल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान को बचाया जा सकता था। चीन से आया ये वाटर बम नेपाल के लिए प्रलय साबित हुआ है। तिब्बत से लेकर त्रिशूली तक आई त्रासदी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर चीन ने वक्त रहते इस प्रलय के बारे में क्यों नहीं बताया? तेजी से बहती मटमैली नदी का खौफनाक सैलाब, ठहते हुए बड़े बड़े पुल, उफनते पानी में बहती गाड़ियां और चारों तरफ फैला भारी मलबा। नेपाल तिब्बत सीमा और हिमालय का महाविनाश नेपाल के लिए एक जल प्रलय साबित हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 32 देशों के 525 से ज्यादा टूरिस्ट की कोई खबर नहीं मिली। महाप्रलय से जुड़ी एक के बाद एक नई ताजा अपडेट आ रही है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं चीन की उस लापरवाही से जिसकी वजह से नेपाल में मौत का तांडव मचा हुआ है।
नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26-27 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे की सुनामी ने सैकड़ों जिंदगियां ले ली है। लेकिन इस भीषण त्रासदी के बीच एक बड़ा कूटनीतिक और सामरिक सवाल खड़ा हो गया है। क्या चीन ने नेपाल के साथ धोखा किया है? क्या तिब्बत में झील टूटने और ग्लेशियर फटने की पूर्व चेतावनी चीन ने नेपाली अधिकारियों से छिपाई है? नेपाल के एक्सपर्ट्स का दावा है कि तबाही के पीछे चीन की 3 लापरवाही साबित कर रही है कि चीन ने नेपाल को धोखा दिया है, जिसकी वजह से नेपाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। नेपाली मीडिया और सामरिक विशेषज्ञों के मुताबिक चीन पर 3 बड़े आरोप लग रहे हैं। पहला, तिब्बत सीमा के भीतर जब 4.4 से लेकर 5.2 तीव्रता के झटके के बाद लांडी नदी पर प्राकृतिक मलबे की झील बन रही थी, तब चीन ने उपग्रहों और सेंसरों से